बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। जगावत कई जुगते, दई कई बिद साख गवाही। बैठावत सुखा खंड में, तो भी जाहिर जिमिन छोड़ी जाई। तो भी जाहिर जिमी छोड़ी न जाई। सच्चिदानंद नाम नने की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 1 हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीराज जी महाराज के हृदय का प्रोग्राम और महामती प्राण जी का भाव। खिलवत एकांत बैठक। हम अपनी जो सिद्धांत है, परमधाम, रंगमहल, मूल मिलावा, वहाँ हमारा ध्यान तारतम द्वारा पहुँचता तो है। वो एकांत बैठक तो है, वो खिलवत खाना है। वो परातम अपना स्वरूप है और सिर्फ राज्य और 25 पक्ष परमधाम दैवत है, खजाना है। तो यहाँ कंप्लेन ना हो, ठीक है। तो वो खजाना, वो जो धन है दिव्य परमधाम, वो एकांत बैठक तो महसूस करना सरल है, लेकिन ये चलते फिरते वॉकिंग मेडिटेटर होकर के, चलता फिरता ध्यानी, शरीर में है, संसार में है, व्यवहार में है, यहाँ हमें अपने आप को एकांत कैसे बनाए, यहाँ हम खिलवत कैसे बनाए, इस चीज को हृदयंगम करने के लिए प्राण जी ने यत्र तत्र चौपाइयों में बहुत सारी बातें तैयारी के लिए कहा है। यह जो खिलवत ग्रंथ में इस चीज को भी बताया हुआ है, ये जो तैयारी का भी, लेकिन थोड़ा गौण है। तो कोशिश करते हैं प्राण जी के हृदय में पहुंचने की। उनका एकांत हृदय है जिसमें सिर्फ राजी हैं और श्यामा जी महारानी और अपनी परात्म स्वरूप और 25 वर्ष परमधाम, जो सच्चिदानंद से ओतप्रोत है, आनंद से भीगा हुआ है, प्रेम से सिंचन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हमारे अंतस्करण में किसी और चीज का मूल्य है और चीज भी कीमत समझ करके रखे हैं, कीमतीदार समझे हैं, तो हमारे अंतस्करण पूरी तरह नहीं जगी है, ऐसा इसका लक्षण है। धनी धाम सुख बतावत, ये धनी सुख अखंड। आप दया बतावत अपनी, आड़े दे पिंड ब्रह्मांड। कल इसका चिंतन हो गया है। जगावत कई जुगते, चौपाई नंबर 15 में आप देखिए, जगावत कई जुगते। श्री राजी महाराज अपने मूल मिलावा धाम, सुंदर सिंहासन और 6 पाए 6 डांडे, एक एक डाणे में 10-10 रंग। उस सिंहासन का एक एक डाना में 10-10 पहल है और एक एक पल में एक एक रंग है, और प्रत्येक रंग की प्रकाश आकाश तरफ उजाला कर रहा है। जब सिंहासन में इतने प्रकाश है तो धनी के वस्त्र आभूषण में कितने प्रकाश है, उनके दिव्य स्वरूप में कितना प्रकाश है, और उनके हृदय में कितना प्रेम रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश भरा हुआ है। सब के सब
हम आत्माओं को खुश करने के लिए उनका व्यक्तित्व है। तो धनी अपने हृदय में अपने प्रेम को परिचय देने के लिए जुक्ति अपनाया। जगावत कई जुगते, धाम धनी ने अपने परम धाम में अपना परिचय देने के लिए, अपने प्रेम का परिचय देने के लिए एक जुक्ति अपनाई, जो अपनाना ही था, क्योंकि वो प्रेम जिस चीज जो है वो विरह में उठाए बिना, विरह का अनुभव दिए बिना वो बता नहीं जा सकते थे। इसीलिए अक्षर को माध्यम बना करके स्वप्निक सृष्टि बनाना, ऊपर आया था पिंड ब्रह्मांड, ये बनाना भी एक जुक्ति है। जगावत कई जुगते, संसार में स्टेज, संसार रूपी स्टेज बनाए बिना, सुरता को, परमात्मा की सुरता यहां भुलाए बिना वो प्रेम बता नहीं सकते थे। भूलन से पता चलता है कि हमारा अज्ञान कितना गहराई है। कोई अपने आप संसार के झटका से लग जाते हैं, उनकी नींद थोड़ी पतली है। कोई बार बार बताने पर जग जाते हैं, उनकी भी कुछ नींद की आवरण, अज्ञान का आवरण पतला ही है। लेकिन जो बताने पर भी नहीं समझना चाहता है, उसको तो क्या कहूं। सुंदर संसार ये बना करके, ये एक जुक्ति है धनी को कि अपनी बात सही और अपने शक को बताने के लिए। जगावत कई जुगते, उसके बाद बहुत ही प्रेम और भाव श्रद्धा के साथ उन्होंने ब्रज की लीला, रास की लीला सदगुरु महाराज तक ले आए। अब सतगुरु महाराज के सामने अब ये इंद्रावती आत्मा राज्य के हृदय से, उस हृदय का नूर सागर में, राज्य के हृदय में जो नूर है, जो जिसका रंग सफेद है, वो आकर के अग्निय कोण में नूर सागर के रूप में दर्शन हो रहा है। वो हमारे 25 प्रकृति युक्त इस शरीर के इस अग्निय कोण अपने अंदर में अनुभव करें, जहां पर नूर आकर के विराजमान हो गए। वो नूर क्या है? सदगुरु का निस्वार्थ सफेद ज्ञान। अब सदगुरु महाराज का जो सफेद अर्थात निस्वार्थ ज्ञान, हम आए इतने काम ब्रह्मश्री लेने घर दान। आप सदगुरु महाराज जगाते हैं तो इंद्रावती आत्मा सदगुरु के पास बैठे बैठे किस तरह से धनी ने मेहनत की। आज खिलावत ग्रंथ श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम अपने उम्र के हिसाब से 65 से लेकर के 75, 10 साल 11 साल धनी ने श्री पद्मावतीपुरी धाम में जागनी की लीला की। वहां अगर ये खिलावत ग्रंथ अवतरण हो रहा है, शब्द यहां निकल रहा है, भाव बहुत पुरानी। प्रकाश ग्रंथ में जब 1715 में प्रकाश किताब अवतरण होता है, प्रकाश किताब का ज्ञान, सदगुरु महाराज 1712 में उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर शांत हुआ और 15 में चौपाई उतर रही है। तो ताज़ा ताज़ा चौपाई है, अर्थात भाव है वहाँ पर कि खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा। वहाँ पर कहते हैं खीजी गुस्सा हो करके, बड़ी डांट करके, कभी कभी रो रो करके समझाते थे कि इंद्रावती आत्मा तेरे को संसार में इतना ज्यादा लगाव और झुकाव क्यों हो रहा है। तो इस तरह से 313 आत्माओं को सुंदर साथ परमधाम जय ब्रह्म आत्माओं को खेल में लगी हुई जो उनका जो आदत है, जो उसको छुटाने में जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए कभी डांट करके समझाते हैं, कभी कभी प्रलोभन दे करके समझाते हैं। ये है जुक्ति। जगावत कई जुगते,
जुक्ति पूर्वक जगाते हैं। जैसे हम जब बच्चा दवाई खाना नहीं चाहता है तो हम उसको जुक्ति अपनाते हैं कि उसका मन पसंद क्या है। बच्चा क्या चीज पसंद करता है खाने को, उसका पसंद का आइटम दे करके उसमें दवाई डाल करके खिलाते हैं। ऐसे ही श्री राजी महाराज ने, सद्गुरु स्वरूप ने हम आत्माओं को क्या अच्छा लगता है उसको देख देख करके सत्संग के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से अलग अलग व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हुए धनी ने मेहनत, उसको बोलते हैं जगावत कई जुगत, खिजी बड़ी आंसू वाली ने कहा। दई कई विधा साख गवाही, कई प्रकार के साक्षी दे दे करके, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि सीधा सीधा संसार में बहुत समय से प्रभावित है ना, तो बहुत समय से प्रभावित है इस संसार में हमारा जीव, हमारी सुरता। इसलिए ये प्रमाण चाहिए इसको कि परम धाम कहाँ है, कैसा है, कहाँ लिखा है। फिर भी सद्गुरु महाराज ने वेद शास्त्र उपनिषदों द्वारा समझा करके, इंद्रावती आत्मा याद कर रही है, दई कई विधा साख गवाही, साक्षी दिए। उसके बाद बैठावत सुख अखंड में, फिर तो अखंड मुलमिलावा परातम स्वरूप में बैठा भी दिए। अब उतने करने के बाद क्या किया जाए महाराज, तो भी जाहरा जेहर जिमी छोड़ी न जाए। फिर भी ये जहर जैसा, विष जैसे ये जो संसार है ये छोड़ता नहीं। बैठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। देखिए डॉक्टर हमें दवाई देता है, वो कृपा हमारे ऊपर करता है। हमारे मुख नहीं खुलता तो डॉक्टर उसको टैबलेट को, कैप्सूल को लिक्विड बना करके और चम्मच में डाल करके मुंह तक डाल भी देगा। दवाई पिलाने वाले मुंह तक भी डाल देगा। अब इसके आगे जो निगलना होता है, जो घुटुक करना होता है बोलते हैं, वो तो रोगी को ही करना पड़ेगा ना। भोजन बनाने वाले सब कुछ रेडी करके थाली तक ले देंगे, अब उसको मुंह में डाल करके, जल मुंह में डाल दिया और चबा करके स्वाद लेना काम तो खाने वाला का है ना। ऐसे राजी महाराज ने तारतम ज्ञान द्वारा दिव्य परम धाम परातम सब कुछ रख दिए खजाना। अब उसके ऊपर आनंदित होना, उसमें अब मस्ती होना, मस्ती लेना, वो तो सुहागिन आत्मा का काम है ना। अब उतना भी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, लेकिन इतना भी करा दे, बैठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। फिर भी हमारे मन बुद्धि चित्त हम ये जो है झूठे संसार को नहीं छोड़ पा रहे हैं। धनी मैं तो सुती नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत, खेल अभी तुम खिलावत, बल मेरा कछु ना चलता। इस तरह से खिलावत ग्रंथ में देखिए सुंदर साथ जी 24 नंबर 16 में, धनी मैं तो सुती नींद में। तो सुंदर साथ जी इतना तो अवेयरनेस है ना कि हम प्राण जी क्या लक्षण बता रहे हैं। देखिए, धनी मैं तो सूती नींद में, नींद में सूती हुई व्यक्ति, जो व्यक्ति नींद में सोया हुआ है वो बोलता है, वो जागृत की बात करता है, नहीं करता है।
उस संसार में जो निंद्रा जो हम बोलते हैं उसका वो, इसीलिए हमारा निंद्रा पूरी नींद नहीं है, ये घेन घारण है, घेन घारण रूपी निद्रा है। घेन घारण रूपी निद्रा में क्या होता है, सब कुछ पता चलता है लेकिन कर नहीं पाते, उसको बोलते हैं घेन घारण। हमारी ये दशा है और ये सबसे खतरा है। घोर अज्ञानी मूर्ख तो जागृत हो जाता है, लेकिन ये जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, जो ब्राह्मण है ना ये जगता नहीं, वो उसको ऑलरेडी पहले से ज्ञानी होने का अहंकार है, वो उसको वो नहीं जाने ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक ब्राह्मणत्व का अहंकार के कारण वो कभी जगता नहीं। ऐसे ही ये जो या दूसरा जो है घोर नीत, जैसे रत्नाकर घोर अज्ञानी था, बस नारद के थोड़ी से सत्संग से जग गया। जगने वाले ऐसे ही जग जाते। इसीलिए जानबूझ करके जो करता नहीं है इसका तो कोई उपाय नहीं। वही दशा है हमारी। इंद्रावती के लिए नहीं घट रहा है। इंद्रावती धनी में तो सूती नींद में उनके लिए नहीं घटता है। हाँ, समय था उसमें, वो तो इंद्रावती की महानता है कि अपने ही अज्ञान दशा को होगा, वो हम उनकी गलती को या उनकी पर्सनल लाइफ में जो सदगुरु के साथ उनको जो हुआ है वो हमारे उसमें टीका टिप्पणी करना नहीं है। बस हमें ये देखना है कि इंद्रावती आत्मा इस चौपाई से धनी में तो सूती नींद में, ये उनकी महानता है। तो हम भी अगर रिपीटेशन करें कि धनी मैं तो सूती नींद में करके अगर हम बोलें, मुख से बोलें, अंदर में हमारा क्या होता है, वैसे तो जागा हूं लेकिन फिर भी राजी गुरु जाने के लिए मैं बोलता हूँ नींद में हूं, ऐसा बोलता है। अंदर का पर्सनालिटी है ना। चौपाई को देखते हुए धनी मैं तो सूती नींद में करके इंद्रावती जो बोलती है वो इंद्रावती की वास्तविकता है। अगर ऐसे तरह हम इस तरह से हम अर्थ करें तो इंद्रावती तो अभी तक निद्रा में है, तो फिर वो जगाए कैसे? स्वयं सोया हुआ है, वो कैसे जगाएगा? तो ये गुनेगार ये अर्थ हो जाएगा। ये तो उनकी महानता है कि सुंदरसात को बता रहे हैं कि इस तरह से अपने आप के अंदर अज्ञान को देखो। तो देख भी लिया और हम बोलना शुरू भी करते हैं। क्या कहते हैं? धनी हम तो अज्ञानी हैं, हम तो सोए पड़े हुए हैं। ये एक ऐसा है कि अज्ञानी व्यक्ति मैं अज्ञानी हूं बोलता ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति उसको पता नहीं कि ज्ञान क्या अज्ञान क्या है। जब घोर नींद में होते हैं हम घोर नींद का अनुभव जरूर करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो बहुत बढ़िया सोया था मैं, इतने घोर नींद में चला गया, कौन बोलता है? जगने के बाद बोलता है। बस ऐसे ये जागने का एक लक्षण है कि पता चल गया भनी मैं तो सूती नींद में, मैं निद्रा में थी। तुम तो बैठे हो जागृत। हे राज जी महाराज, आप तो जागृत में हो। मूल मिलावा का स्वरूप में आप देखिए राज जी बिल्कुल जागृत हैं और बस श्याम जी नाऊंगा वो सुंदर साथ सहित सारा फरामोशी रूपी नींद में पड़े हुए हैं। तो वहां संकेत करके बोल रहे हैं धनी मैं तो सूती नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत। खेल भी तुम्हें देखा होता। आप जागृत में इसलिए हमको खेल दिखा रहे हैं और हम अज्ञान में इसलिए खेल को देख रहे हैं और खेल को भोग रहे हैं।
खेल अभी तुम देखा होता, आप खेल दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं और भूल रहे हैं, और आप जगा रहे हैं, वो जगते नहीं है। बोला मेरो कछु ना चलत, आपने ऐसा खेल बना रखे हैं कि हम जानते जानते अपना बल, अपना कुछ नहीं चलता है। तो चलता ही नहीं तो फिर इंद्रावती कैसे जागी? ये भी एक चीज समझने की है कि जब तक हम गुणांग इंद्रियों के वश में रहेंगे तो यही भाषा बोलना पड़ेगा कि बोला मेरो कछु ना चलता। तो अब आइए सुंदर सा जी 54 नंबर 16 में हम धनी मैं तो सुती नींद में करके जो है, तो नींद का लक्षण क्या है उसको हम पकड़ेंगे। भाई जय तो सर इन्वर्टर का सही बात। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बस है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बस है निज धाम। सुंदर सा जी थोड़ी सी धुन करिए, हम बत्ती की व्यवस्था कर रहे हैं, बत्ती चली गई है। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बस है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बस है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बस है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बस है निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी हम 54 नंबर 16 को चिंतन कर रहे हैं कि धनी बोल रहे हैं धनी मैं तो सुती नींद में। प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे राजी मैं निंद्रा में पड़ा हूँ। तो मैं निंद्रा में हूँ, थोड़ा वर्कशॉप करें, थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा ध्यान से चिंतन से देखें कि नींद का लक्षण क्या होता है। अब इसी चौपाई को अगर हम दिन भर अभ्यास करें, देखें, धनी मैं तो सुती नींद में, बीतक द्वारा सदगुरु को याद करेंगे, और सदगुरु और राजी के बीच के जो बातें अगर हम पकड़ें तो राजी महाराज से अगर सुंदरबाई आत्मा कहती है कि धनी मैं तो सुती नींद में, इसका मतलब मैं संसार से तो निकला, जो छोड़ने का चीज जो पकड़ में आया, लेकिन पकड़ने का चीज मुझे पता नहीं चला। ये भी एक प्रकार का नींद है, सदगुरु ये बोल सकते हैं। महामती प्राणनाथ जी के समय को अगर देखेंगे तो वहां भी बीतक से ही निंद्रा का दशा पकड़ में आता है। जो परम धाम की बातें ही करते रहते हैं, परम धाम कहते हैं, लगता है कि जागृत में है, लेकिन अगर यहां भी प्रत्यक्ष और परोक्ष का अगर विवेचन नहीं हो पाया तो ये भी एक निंद्रा दशा है, ये भी अज्ञान है। कैसे बोलते हैं आप जो साक्षात परम धाम की बातें करते हैं, तो वो भी सोचने की बात है। अज्ञान दशा, यही तो समझना। धनी मैं तो सुती नींद में,
तो महामती प्राणनाथ जी को आप ध्यान करिए। सपोज तो क्या, इट इज सर्टेन है कि पद्मावतपुरी धाम है और प्राणनाथ जी तो हकी स्वरूप हैं, तो मैं तो स्थिति नींद में, मतलब क्या हो सकता है इंद्रावती के दर्जा से। तो इंद्रावती के दर्जा से मैं तो स्थिति नींद में, ये थोड़ी देर के लिए रखिए, आप इसको दिमाग में कसरत करते रहना। अगर हमें एक निंद्रा का अवस्था, क्या अज्ञान अवस्था, हम अपने लेवल से देखें, जिसके जीवन में एक योजना नहीं ना, वो वास्तव में निंद्रा में, कोई प्लान नहीं जीवन में। हमें टाइम कॉन्सेप्ट पता नहीं है, जिसके जीवन में टाइम कॉन्सेप्ट नहीं है कि किस समय में क्या करना चाहिए, किस समय में खाना चाहिए, किस समय उठना बैठना जो है, दिनचर्या जो है, इसी के टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते हैं, ये अज्ञान दशा का एक लक्षण है। क्योंकि इसी समय ने, यही 24 घंटा ही है, और इसी समय में ही गुरु जी मंगलदास जी जैसे, सदगुरु जैसे हैं, और ऐसे धरती में 14 लोक के महान आत्माएं हुए, जीव भी मतलब महान आत्मा हुए, इन्होंने जो भी उपलब्धि की है जीवन में योजना बनाने का, एक प्लान बनाने का, चाहे एकेडमिक फील्ड हो, चाहे मेटलिस्टिक लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, समय फैक्टर जो है बहुत जरूरी है। तो ये समय, अगर टाइम फैक्टर अगर हमने नहीं पहचाने तो हम अज्ञान दशा में। तो यही तो सबसे बड़ी गलती हुई ना हमारी। हमने जन्म लिए, पढ़े बड़े, बस सब कुछ हुए, लेकिन हमने ध्यान धारणा परमात्मा के लिए टाइम दिए, तो अज्ञान तो है। अब जिन जिन को देश काल परिस्थिति से परमात्मा को समय दे रहे हैं, भजन के लिए, भक्ति के लिए अगर हम समय दे रहे हैं, तो समझ लेना मेरी जागनी हो रही है। अपने निद्रा को कैसे देखना, अज्ञान को कैसे देखना। अब जिसके जीवन में एक डायरेक्शन कॉन्सेप्ट ना हो, यह भी एक अज्ञान दशा है। डायरेक्शन कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है, जन्म तो लिया हमने, लेकिन मैं किधर बह के जा रहा हूं, मेरा डायरेक्शन किधर है। मैं शरीर में आया, सुरता इस खेल को देख रही है, तो मेरा डायरेक्शन किधर है। आई लॉस्ट माई डायरेक्शन, मैंने मूल स्रोत भूल गए। पेड़ काली किन्होंने देखी, सब छाए में रह जाए, गम छाए की भी ना पड़े तो पेड़ पारा क्यों लखाए। हमने डायरेक्शन ही भूल गया, हमें जागृत में जाना था, हम स्वप्न में घूमने लगे। तो जीवन में जिन्होंने डायरेक्शन तय नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा भूलन का लक्षण है, नीत का लक्षण है। धनी ने कहा हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन, डायरेक्शन दिया ना। सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो, बैठा खड़ा होइए, खड़ा पांव भरा आगे सोइए, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। तो आगे तो पता है चलने, तो डायरेक्शन तो दिया। तमसमा ज्योतिर्गम है, डायरेक्शन दिया ना, दिशा तो बताया ना। तो दिशा न मिलने पर, दिशा में ध्यान न देने पर हमारा दशा बिगड़ गई है। ये अज्ञान का एक लक्षण है। अगर हमने अभी तक जीवन में डायरेक्शन तय नहीं किया है, उद्देश्य तय नहीं किया, योजना नहीं बनाए हैं, भजन भक्ति के लिए कोई योजना है, टाइम फैक्टर, टाइम योजना है बनाए, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे चौपाई पढ़ना ही है, इतने बजे मुझे ध्यान करना ही है, इतने बजे मुझे भोजन करना है, इतने से इतने बजे तक मुझे ये टाइम सेटिंग किया जीवन में। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, समय को पहचानोगे तो समय तुमको
बख्शिश करेगा। समय का सदुपयोग करो तो समय तुम्हें आशीर्वाद देगा। हाँ, हमारे विद्यार्थी जन फटफट चांटिंग कर रहे हैं, देखिए। तो बस ये टाइम अगर जीवन में हमने सेटिंग नहीं किया, मैचिंग नहीं किया, तो हमारा अज्ञान का दास। धनी बोल रहे हैं यहाँ पर कि धनी मैं तो सुती नींद में। जानबूझ करके ऐसी गलती हो रही तो राज्य से प्रार्थना करने का यही जगह है। एक डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के जीवन में दिशा किधर है, क्या उद्देश्य लेकर के आए थे, कहाँ जाने के लिए आए थे, कहाँ भूल गए। न धाम का पता, न धनी का पता। एक महा आलसी आदमी था, घर से निकाल दिया, और जवान था लेकिन इतनी आलसी, दिमाग कुछ यूज करता नहीं। निकाल दिया घर से तो गया 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 गया। अब भूख लगी, जब नींद भी पूरी नहीं, भूख भी लगने लगी, तो अब थोड़ा होश में आया कि क्या किया जाए। खाने तो कोई ऐसा देता नहीं, घर तो नहीं है, तो कुछ काम करने को सोचा। क्या करूं, कुछ आता तो है ही नहीं। तो देखा कि एक बूढ़ा अंकल जो है एक जानवर चरा रहे थे फील्ड में। तो उससे जाकर के कहा कि मुझे भूख लगी है। तो तेरा नाम क्या है? मुझे पता नहीं। कैसा आदमी है, नाम पता नहीं। किसका लड़का है? तेरे पिता का नाम क्या है? वो तो और पता नहीं। अरे कहाँ से आया है? वो भी पता नहीं। कहाँ से आया भी पता नहीं, कौन है भी पता नहीं, नाम भी पता नहीं। क्या आदमी है यार तू? तो क्या करने को आता है तेरे को? मतलब वो भी पता नहीं। मुझे क्या करना आता है वो भी पता नहीं। उस आदमी ने कहा भूख तो लगा है, इसको तो भोजन तो देना है। तो एक काम कर ले, ये जो जानवर चल रहा है ना, बस इसको देखना और शाम को ये मेरे घर तरफ ले आना, मैं तेरे लिए भोजन व्यवस्था करता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। और बोला कि शाम को, वही बूढ़ा बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं कि ये जो जानवर जिधर आएंगे ना उधर ही तुम आना। ये अपने आप जानवर आएंगे, समय होने पर तो पीछे पीछे आना, मेरा घर पहुंच जाएगा। ठीक है। और 4 बजने आया तो अब जानवर चले तो पीछे पीछे जा। उधर से ऐसा भयंकर टाटा गाड़ी, आर्मी की गाड़ी उधर से निकल पड़ी। अब ये जानवर कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई उधर भागने लगे। अब ये डायरेक्शन इसका बदल गया। अब उधर के इधर वाला ठीक जा रहा है कि इधर वाला ठीक जा रहा है कि इधर वाला ठीक जा रहा है। अब टोटल कंफ्यूज हो गया, कहाँ जाए कहाँ जाए। ये किसका जानवर है, क्या जानवर है, नाम भी नहीं पूछा उसने। जानवर क्या है, किसका है, उसका भी नाम नहीं पूछा इसने। अब ये बीच में उलझ गया। एक सज्जन उधर से आ रहा है, तो भाई क्या हो गया? बोला कि क्या हो, तेरी समस्या क्या है? तो वो आदमी बोलता है उनसे जाके कह देना जिनके हम हैं। उनसे जाके कह देना जिनके हम हैं। अब उनसे जाके कहना किसे जिसके हम। वे उनके चले गए, वे उनके चले गए। अब बेचारा कुछ नहीं था हाथ में। वो जानवर ने गोबर निकाले थे, जमीन में गोबर था, तो उठाया उसको। तो बोलता है उनसे जाके कह देना जिनके हम हैं, वे उनके चले गए जिनके ये है, करके देखा। कम से कम इस आदमी के पास गोबर तो मिला, जिनके ये है बोला। तो उस सज्जन ने बोला अच्छा ये तो ऊंट चरा रहा था यहाँ, ये ऊंट का गोबर है और यहाँ ऊंट चरता है फलाने का। तो बोले तू एक काम कर ले, ये सब का डायरेक्शन मत देख कौन कहाँ गया, लेकिन इस ऊंट को पकड़, ये सीधा जा रहा है, करके उसका पूंछ पकड़ा दिया। तो वो
ऊँट के साथ चलते उस बूढ़ा के घर पहुंचा और उसका डायरेक्शन। संत महात्मा ये दृष्टांत दे करके ये बोलते हैं कि आलसी का भी इसी में दृष्टांत है, निष्क्रियता को भी इसी में है, और परमात्मा मेहर करके उतना गोबर तो दे दिए उसको कि चलो एक डायरेक्शन मिले। हमारे तो तारतम वाणी असाक्षात राज्य महाराज आकर के सब कुछ दे रखे, फिर भी हम डायरेक्शन पता नहीं चलता। तो हमारी आलसीता का, हमारी विलासिता का कि राज्य महाराज देख करके कितने हंसते होंगे। धनी में तो सूती नींद में, तो कम से कम मैं अज्ञानी हूं तो कम से कम बोले, उतना भी बोलने नहीं आता है। हम तो क्या बोलते हैं, ज्ञानी है, हम नहीं जाने वाला, हमने नहीं जाना कोई चीज बता, हम सब जानते हैं। श्री इंद्रावती आत्मा की प्रार्थना देखिए, ये शुरू का प्रकरण ही कैसे देखिए ना, किताब खिलवत गईब की सूरज अर्ज की, जो हक्कसों करी अर्जी है। अपने अज्ञान का लक्षण बता रहा था मैं, जिसके पास टाइम कंसेप्ट नहीं है, जिसके पास डायरेक्शन कंसेप्ट नहीं है। तीसरा हमारा अज्ञान का लक्षण है जिसके पास मेजरिंग कंसेप्ट नहीं है, मेजर नाप तोल करने का। हम नाप तोल तो करते हैं, दूसरों का करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। हम अपना नाप तोल नहीं करते कि हम कितने माया में डूबे हुए हैं, मेरे पास कितना अहंकार है। क्योंकि अहंकार होना अच्छी बात नहीं, लेकिन अहंकार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये नापना पड़ेगा ना, अपने थोड़ा कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा, दुनिया का लक्षण क्या है, मेरा लक्षण इनसे मिलता है कि यदा तरति श्रेष्ठ तत्व देव तरो जना। आगेवान जैसे चले पीछे वाला को वैसे ही चलना है। आगेवान अपने धर्मगुरु, अपने मोमिनों ने किस तरह से राह पकड़े हैं वो कभी मेजर किए ही नहीं। तो एक मेजरिंग कंसेप्ट, एक नाप तोल कि मैं जो हमें जो डायरेक्शन दिया है, जो रास्ता बताया है, उसमें मैं कितना चल रहा था, मैं कितने पानी में हूँ, संसार में मैं कहाँ पर हूँ। जिनके पास ये मेजरिंग कंसेप्ट ना हो ना, ये भी एक अज्ञान का लक्षण है। और चौथा है कलरिंग कंसेप्ट। जिनको कलरिंग का ज्ञान न होना, ये भी अज्ञान दशा का है। कैसे? आज जितनी भी हम संसार में जो हमको घूम रहे हैं, रंगी चंगी में हम भूले कि नहीं भूले, स्वर्ग वैकुंठ के झल्लरी मल्लरी में भूले कि नहीं भूले। हमें कलरिंग, संसार का रमझम, ये आंख का खोराक, कान का खोराक देखे तो परमात्मा से सुंदर रंग कहीं है। और मजे की बात है, कलरिंग कंसेप्ट मतलब मेरा एटीट्यूड कितने जल्दी बदल जाता है, मैं कितने जल्दी रंग बदलता हूं, ये हमको पता नहीं। हम सच्चिदानंद को रंग लेकर के आए थे, यहाँ आगे असद जड़ के रंग में रंगित हो गए, पता ही नहीं चल रहा। ये अज्ञान दशा का लक्षण है। क्योंकि कच्चा केला का रंग और पका हुआ केला का रंग में फर्क पड़ता है। हमारा कलरिंग कंसेप्ट का तात्पर्य यह है कि हमारा आचरण का जो रंग है, हमारा स्वभाव का जो रंग है, पका हुआ केले का रंग पीला है, पका हुआ वस्तु का लाल पीला। तो हमारा जो लक्षण है कच्चे केले के भांति, कच्चा फल के भांति, हमारा स्वभाव इतना चिपका हुआ है कि परमधाम का कोई रंग ही नहीं दिखता। धनी मैं तो सूती नींद में, और तुम तो बैठे हो जागृत।
जागृत श्री राजी महाराज, खेल अभी तुम दिखावत। सुंदर साथ जी इस तरह से ये जागृत भी हमें फटाक से बहुत सरल से समझ जाते हैं। जागृत, हाँ राजी महाराज मूल मिला बैठ करके हमको ये खेल हमारे यहाँ दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो राजी महाराज मूल मिला जागृत हैं, वो तो मूल मिला में जागेंगे तो हर कोई आराम से समझ जाते हैं। सुंदर साथ जी ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई कठिन नहीं है, लेकिन जीवन का तात्पर्य समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एकांत खिलावत में चले जाएं। सुंदर साथ जी खिलावत में अपने आप को वर्कशॉप करें। खिलावत का अर्थ होता है एकांत बैठक। हम एकांत बैठक में हम सोचें समझें, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हम रास्ता में हो, अपने आप से होने के लिए कुछ समय निकालें। अपने आप में होने का मतलब है मैं अस्तित्व के होश में होने का। राजी महाराज जागृत में है, मैं नींद में हूं, बोलना सरल है। जागृत का लक्षण कैसा होता है? खाली आंख खोल के बैठना जागृत है? तो आंख खोल के बैठना जागृत है? सुंदर साथ जी तो आइए, इसीलिए ब्रजरास की लीलाएं में आप देखिए, सदगुरु महाराज की जीवनी देखिए, महामती प्रेमानंद जी की जीवनी देखिए। जागृत का लक्षण ऐसा, वहां से पकड़ना होता है। मूल मिला में जागृत करके पकड़ने से व्यवहार में उसका लज्जत नहीं आता है। हमें लज्जत यहाँ लेना है। और सबसे बड़ा जागृत का, मैं बोलता हूं दूसरे ढंग से इसको बोलता हूं, जागृत शब्द प्रयोग ना करते, आज मैं उसी चीज को जागृत शब्द से प्रयोग करके कहता हूं कि जीवन में हमारा मुस्कुराहट, ये जो चेहरा में कितना, ये जागरने का लक्षण है। जागृत का लक्षण है मुस्कुराहट। स्वयं भी खुशी रहें, आनंद से रहें और सामने वालों को भी आनंदित करें। ये हमारा जागृत का एक लक्षण है। बहुत सारे लक्षणों में हमारा एकदम मास्टर की जैसा ये जागृत का लक्षण है। स्वयं हंसे, दूसरों को हंसाएं, लेकिन हंसी हमारी ऐसी न हो जो कि शकुनी जो हंसता है, भांजे, दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को उड़ाने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए, ऐसी हंसी नहीं। जैसे ग्रेडल में, जैसे वो झूला में है, एक बालक किस तरह से मुस्कुराता है, किस तरह से हंसता है, अनायास उसके अपनी मस्ती में हंसता है। ऐसी परात्मा के मस्ती में हम अपने चेहरों में जो मुस्कान है, ये सबसे बड़ा साधन है। इतना कर पाने के लिए सुंदर साथ जी बहुत कुछ इसके पीछे अभ्यास है, लेकिन टारगेट है मेरे चेहरा को खुशी और आनंद हर परिस्थिति में। अगर इतना हम पानी पकड़ के संकल्प कर सके तो समझ लेना कि 4 वेद 6 शास्त्र सब हमने अध्ययन कर लिया। और धनी के तो हमारे शब्द में ही है, हंसने में आ गया खेल है। संसार में हम हंसने के लिए आए, रोने धोने के लिए नहीं आए। हमारा तो राज्य से मिलने भी जाएंगे तो इतना लंबा लिस्ट होता है, डिमांड लिस्ट, ये कर दो, ये करवा दो, ये सब क्या है। हम मंदिर में सुहागिन होके जाना था धामधनी के पास, लेकिन हम भिखमंगा होकर के जाते हैं। राज्य से ये मांगना है, ये मांगना है। भक्त बन के जाएं, सुहागिन बन के जाएं धनी के पास। इसका मतलब स्वतः हमारा व्यवहार दिखा रहा है कि हम सही अर्थ में
खेल में बढ़िया से सोए हुए हैं, क्योंकि ज्ञानी नहीं है कि ज्ञानी ने हमें क्या क्या दे के भेजे हैं, क्या क्या दैवत हमारे पास है। इन चीज़ों को अवेयरनेस ना होना, हमारे अंदर राज्य की मेहर है, राज्य की कृपा है, राज्य ने कितना, ये सब लक्षण कहाँ संसार से उठा करके कहाँ पहुँचाए हैं। तो हमने कहा अज्ञान निद्रा, धनी मैं तो सुती नींद में, हैं तुम तो बैठे हो जागृत। तो सुंदर साथ जी वो निंद्रा का और भी गहराई में जाएंगे। जो मैंने कहा टाइम फैक्टर के विषय में, हम जागे हैं टाइम फैक्टर में, बहुत बहुत जरूरी है। देखिए समय क्या है पता है, समय तो उम्र है, समय जीवन है। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर जो हमें समय मिला हुआ है, ये हमें जीवन प्राप्त करने के लिए मिला, ये मामूली समय नहीं है ना। अब आपको बताऊं, अपने तरफ ही देखना। और सदगुरु महाराज ने हम आयतने काम ब्रह्मश्री ने घर धाम जब बोलते हैं, मामती प्राण जी ने सारा व्यवहार को छोड़ करके सुंदर सत को जगाने के लिए निकले हुए हैं। हमें इनका कीमत, ये त्याग का कीमत हमारे अंदर है, हमें ये पूछना है। उन्होंने तो अपना दिव्य स्वरूप से, मान चलिए सदगुरु महाराज या कोई भी वर्तमान गुरुजन भी, आप वर्तमान गुरुजन का सत्संग सुनने जाते हैं, वर्तमान गुरुजन का सत्संग सुने जाते हैं, तो हम क्या महात्मा का काम क्या है, वो फकड़ा है, उस बेचारा ने, उसका ना घर है ना कुछ है, मियाँ बीवी पत्नी बच्चे तो है नहीं, पति तो है नहीं, साध्वी बन के निकली हुई है, तो उनका काम ही क्या है। वो उपदेश देते हैं तो उनको हम भोजन देते हैं, तो हम भी तो कुछ देते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं एक इगोइस्टिक प्रस्तुति अपने मन कर ही लेता है, अपने बुद्धि में ये आ ही जाती है। इसी जगह में टाइम कंसेप्ट कहता है कि हमें वो देखना है कि ये महापुरुष ने, ये सामने वाले व्यक्तित्व ने अपने दिव्य जीवन का 2 घंटा अपने हमें दिया है। यहाँ टाइम कॉन्सेप्ट देखिए तो, अपने दिव्य जीवन का, अपने दिव्य उम्र का 2 घंटा उन्होंने खर्च किया है और हमारे लिए। और हम जो 2 घंटा बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सोच के बैठे हैं। तो बस छोटी छोटी पॉइंट है। तो अवसर जो है, समय जो है कोई मामूली नहीं। प्राणा जी कितने बार बोलते हैं, पुराना कीर्तन में वही आ रहा है अभी, वृथा का निगमरे पामी पदरत चार, उत्तम मान को खंड भरतन श्रेष्ठ कुली श्रीधार, आओ अवसर केम भूलिए कारण एक को लिया अन्ना। ऐसे ऐसे शब्दों से प्राणा जी समय जो है अवेयरनेस करा रहे हैं। क्योंकि हमें इस मनुष्य शरीर में भी कितना समय अज्ञान दशा में बाल्यावस्था में गया, कितना रोग ने, शरीर का रोग ने कितना ले लिया, हमें पास राज्य के लिए कितना समय बचा। सुंदर साथ जी इसलिए प्राण जी कह रही है, सब देखते हुए ऐसा लगता है कितना कहने पर भी धनी मैं तो सूती नींद में। तो इतने उम्र में, इतने समय में, इतने जीवन में हम चेहरा में मुस्कान भरना है। गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने अपनी सुक्ति में कहा है कि कोई फोटो खींचने के लिए रेडी हो जाता है तो कृपया सब रेडी हो जाएं फोटो के लिए करके। जैसे भी हम परिवेश में हो, कैमरा के सामने जैसे पहुंचे थे, थोड़ा सा मुस्कान, कैमरामैन बोल भी बोलते 1 2 3 करके समय भी देता है। 1 में थोड़ा सा बॉडी फिट, 2 में थोड़ा चेहरा, और लास्ट 3 में। तो एक कैमरा के सामने हम इतना अलर्ट होते हैं, मुस्कान भरते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे मुरझाया हुआ मुस्कान लेकर के परमात्मा के पास जाओगे, वो तो हरदम हर टाइम वो फोटो खींच रहा है।
बहुत बड़ी साधना है सुंदर साथ जी ये। इसमें नरमाई, इसमें कोमलता, इसमें चैतन्यता, सब इसमें दर्शन होता है। और जिसके चेहरा में मुस्कुराहट है वो न किसी को गाली दे सकता है और न किसी के ऊपर गुस्सा कर सकता है। ये ऐसा फैक्टर है कि वास्तव में परमात्मा मुस्कुराहट से भरा हुआ है। इतने गुण को लेकर के आप चलिए परमधाम। हम खेल में इतने अगर पकड़ लिए तो चलिए परमधाम। परमधाम में तो राज्य का नाम ही रसिक है, राज्य का नाम ही मासूक है। वो तो रसिया है, रस ही भरा हुआ है। तो उन दिव्य स्वरूप को दर्शन करने के लिए अपनी ओर भी, अपनी जो है स्वभाव को, अपने गुण को भी देखना होगा। ये सब जागृत का लक्षण, सपना का लक्षण सुंदर साथ जी। तो हम एक काम करेंगे आज के दिन में कि ये जो मुस्कुराहट जो है, जैसे कि सूर्य उदय होते समय कितना सुंदर प्रकृति होता है, हिमालय में लालिमा दिखाई देता है, ऐसे ही दिन की शुरुआत हमारे मस्तिष्क रूपी जो हिमालय है, पूरा शरीर के हाइट में है, यहाँ परमात्मा श्री राजी महाराज की कृपा की जो एक हिमालय ठंडा दिमाग को ठंडा रखें, और राज्य की मेहर, राज्य का प्रकाश जो इसके लालिमा गोल्डन कलर में सुंदर हमारा आज का दिन हो, और वही लालिमा और वही शीतलता जीवन में हम अनुभव करें, और जिसकी दिमाग रूपी जो हिमालय है ठंडा हो, तो बाहर से जो चेहरा भी क्या है, गोल्डन कलर, गेहूं रंग का हो जाता है। गेहूं गोर बोलते हैं ना, राज्य महाराज का चेहरा ऐसे तो है। तो राज्य को ध्यान करने वाले सुंदर साज, राज्य की सेवा करने वाले सुंदर साज, लाल अधुर हसतम मुखारवटी नासिका तिलक नीलवट भौवे केश श्रवण भूषण मुखदंत मिटी रसना ए देख दर्शन आवे जोश आवेश जेने दर्शन नेत्र ठहरे अने बचन कहे ठहरे अंग। कितना सुंदर साधना हमें अभ्यास करने के लिए दिया हुआ है, सुंदर साधना। इसीलिए तो आज दिन भर ऐसे वर्कशॉप करें सुंदर साथी। जागृत का लक्षण हम पकड़ रहे हैं कि हमारा ये मुस्कान जो है, जिसमें राज्य का रिफ्लेक्शन है, ये मुस्कान हमारे श्यामा जी महारानी है, ये मुस्कान हमारा मूलमिलावा का बैठक है, ये मुस्कान हमारा बिल्कुल परमधाम का रिफ्लेक्शन है। इस तरह से अपने पूरी समय को इसी में ध्यान दें कि हमें अब मुस्काता वही है, या तो मुस्कान भरने के लिए दिल साफ होना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभार अगर चेहरा बिगड़ रहा है तो जल्दी आप हंसमुख चेहरा बना के ले आइए, मुस्कान भर ले आइए, और ऐसे लगे कि सामने वाले जैसे गुलाब का फूल खिलता है किस बगीचा में, कितने खुशी के साथ हम उस गुलाब के पास जाते हैं, कोई डरता थोड़ी है। ऐसे हमारे इतना जो है प्यार भरे, प्रेम भरे मुस्कान हो, ताकि लोग हमारे पास आए, बैठे, बच्चे आए और सभी आकर के बात करने की हिम्मत रखें, हम सबको प्रेम बांट सके। इस तरह से खिलवत अपने अंदर में एक ऐसे समझ की गुफा इतना अंतःपुर में हम श्री राजी महाराज को रखते हुए सुंदर साथ जी कि धनी मैं तो सुती नींद में, तुम तो हो बैठे जागृत, खेला भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु ना चलता। बिल्कुल होश में बल मेरा कछु ना चलता, मतलब ये बिल्कुल निष्क्रियता की बात नहीं है,
बिल्कुल होश की बात है कि सभी 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 राज जी महाराज आपके हुक्म से ही सब चलने वाला है, इसीलिए आप मेरे ऊपर जो आज्ञा करेंगे। बल बुध ना रही कछु उमेद, मेरो कोई अंग चलत ना है, ऐसी उर्जाई न खेल में ये आस रही, एक आस रही तुम माहे। सुंदर साथ जी, बल बुध ना रही कछु उमेद, आपने ऐसा इलम दिया है राजी महाराज, मेरा बल भी आपके पास है, मेरी बुद्धि भी आपके पास ही है, और मेरी आशा उम्मीद चाहना सब आपके पास है। मेरो कोई अंग चलत ना है, मेरा ज्ञान इंद्रिय नहीं चलता है, मेरा कर्म इंद्रिय नहीं चलता है, क्योंकि सभी के ऊपर आपका हुक्म है। ऐसी ऊर्जा इन खेल में, खेल इतना झूठ है लेकिन छोड़ नहीं सकते, और परम धाम इतना प्रकाशवान है लेकिन जा नहीं सकते। आपने बीच में डाल करके खेल का आनंद भी दे रहे हो, झूठ क्या होता है, और परम धाम की सच्चाई भी आपने दे रहे हो। तो सुंदर सा जी मैंने कहा था, श्री इंद्रावती आत्मा के दर्जा से धनी मैं तो सुती नींद में अर्थ क्या हो सकता है, ये सब देखते हुए श्री इंद्रावती के दर्जा से ये पंचभौतिक शरीर में होना ही निद्रा है। इंद्रावती के दर्जा से सुंदर सा जी, अब उनको कुछ भी बाकी नहीं है संसार में, राज्य के सिवाय नजारा कुछ भी नहीं आता है। राज्य के सिवाय, राज्य श्यामा जी परमधाम के सिवाय, सुंदर साथ के सिवाय कुछ दिखता नहीं। इसलिए अब वो शरीर परात्म में उठना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये शरीर दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं मैं तो अभी तक निंद्रा में हूँ, इसका मतलब मैं उठी नहीं हूँ। ये उनके दर्जा से सुंदर सा, खाली सिर्फ छाया की तरह शरीर रहे, ये दर्जा है। हमारा तो शरीर के साथ ब्रह्मांड है ना, तो अज्ञान का मोटापा, नीट का जो एक थिकनेस है, हमें तो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसमें इतना अज्ञान से भरा हो, तय तय और मैं ऐसी ऊर्जाएं इन खेल में एक आस रही तुम माए। अब क्या किया जाए सुंदर, पहले आया था आसन रखे, आसरो भी है फिर, इसलिए तो ये विरहीन आत्मा कैसे कैसे प्रार्थना करती है। प्रार्थना प्रार्थना में कंट्रेक्टरी है, इसलिए प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। यहाँ प्रेम लगा करके तो प्रार्थना, यहाँ बुद्धि लगा तो प्रार्थना होता ही नहीं। सुंदर सा प्रेम में कोई मेजर, जैसे भाव एक एक चौपाई में एक अलग अलग भाव से राज्य को याद करते हैं। ओहो, और आशा उम्मीद कछु नहीं, मतलब आपको छोड़ करके दूसरा जगह कोई आशा अब कोई मेरा रहा नहीं, और रखा न कोई ठौर, आपके इलम ने कोई जगह ही नहीं रखा दूसरा। क्या बोला, एता दृढ़ तुम कर दिया, आपने इलम द्वारा इतना दृढ़ कर दिया, क्या कोई नहीं तुम अभी न, और आपके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, आपने मुझे ऐसा बनाया है। इंद्रावती आत्मा बोल रही है, हम बोल सकते हैं? हमें है इतना ये अवकात है कि नहीं अपने में? इतना दृढ़ तुम कर दिया, दृढ़ धैर्य, देखो कितना मजबूत बनाए बात है। कोई नहीं तुम बिना, और आपके बिना मेरा कोई नहीं है। बल बुद्ध आशा उम्मीद ये तुम राखी तुम पर, मेरा बल मेरी बुद्धि, मेरे अब ये कोई बुद्धि काम नहीं, मेरा आप जो बुद्धि दोगे, जो आशा उम्मीद मुझ में मेरा कछु न रहा। अब ये मेरा जो अभी तक एक चटरबक्सी तरह हल्ला करता था, अब मेरा सब शांत हो गया। मैं जितना भी बोलूँ अज्ञान दशा में ही है, इसीलिए मुझे में मेरा कछु न रहा। अब क्या कहूँ क्यों कर, अब मुझे क्या करना है, मेरा कुछ डायरेक्शन नहीं है। अब श्यामा जी मुझे सुददई, सदगुरु महाराज ने अपने ज़माने में सुंदर साथ को 34 साल उन्होंने सुददी खबर दी, उसमें से मेरे को भाग में मैंने 25 साल सत्संग किया, तब अब मैं जान ही न सका ऐसा संबंध। उस समय मैंने हेरा जी महाराज, आपने जो आपका जो संबंध है, जो संबंध की गहराई है, वो मैंने जान नहीं पाया।
शुद्ध धनी धाम न आपकी, न हमने धाम धनी का शुद्ध पाया कि आप सदगुरु स्वरूप में आए, और न आपकी ऐसी थी हृदय की अंधा, मैं इतने अंधकार में ही मेरा समय बीता। चौपाई नंबर 20 तक हम पहुंचे सुंदराचार्य जी। तो ये इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी सब अपने ऊपर घटा करके बोल रहे हैं। यही तो बहुत मुश्किल है कि प्राणनाथ जी की विशेषता ही यही है कि अपने ऊपर घटा करके संदेश देते हैं और हम उनके लिए घटा करके वहीं सीमित रहते हैं। कहना अपने ऊपर है। श्यामा जी मैं शुद्ध दई, यानी हमें तारतम ज्ञान द्वारा सारा खबर मिल रहा है और सबके जिंदगी में यही आता है, तब मैं जान ही न सगाई सनम अंदर। सब ये 16 साल वाला बोलता है मैं 10 साल में ये गमाया, 20 वाला बोलता है मुझे 12 साल में ये गमाया, 30 साल वाला बोलता है मैंने 20 साल ये घुमाया, 50 पहुंचने बाद ये 30 साल मैंने ये गमाया। बस ऐसे बोलते बोलते तो शास्त्र बन गया और हम पढ़ने वाला वैसे दोहराते हैं। तो वो अगर 20 साल का अनुभव बता रहा है तो हमें वो 15 साल में सीखना चाहिए, तभी तो जीवन जल्दी उठ जाता है। तो प्राणनाथ जी ने सारा अनुभव अपने रख दिए, भागवत ने सारा देवी देवता का अनुभव रख कृष्ण तक पहुंचाए, और फिर हम 84 के चक्कर में फिर हम 33 कोटि में लग गए। तो फिर सुखव्यास आने का मतलब क्या हुआ? इसी तरह परमधाम की खजाना राज ने दे रखे हैं, तो अब हमारा विवेक क्या बोलता है? श्याम जी मोहे शुद्ध दई, श्याम जी मोहे शुद्ध दई, तब मैं जानी न सगाई सनमंद। शुद्ध धनी धाम न आपकी, ऐसी थी हृदय की अंदर, ऐसी थी हृदय की अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।